चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास में जो अध्ययन करेंगे, वही रुक जाओ, फ्रंट पेज क्यों नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। चलिए, ठीक है फ्रेंड्स, जो आज जो हम अध्ययन करेंगे वो है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास में। हमारा टॉपिक होगा मौलिक अधिकार के अंतर्गत। जो है हम कई पिछली क्लासों से आर्टिकल वाइज बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में दोस्तों आपको जानना बहुत जरूरी है, न सिर्फ परीक्षा के उद्देश्य से बल्कि आपको एक समान उद्देश्य से भी एक देश का नागरिक होने के नाते भी क्या करना चाहिए, इस अधिकार को जानना चाहिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि पसंद आए तो। यदि ना आए तो आप कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। संविधान का आर्टिकल 22 की जो है हम शुरुआत करते हैं। चलिए, हमारे पास में है संविधान का अनुच्छेद 22। बड़े ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 22 जो है दोस्तों वह क्या प्रावधान करता है, सबसे पहली बात ये समझिएगा। प्रावधान ये करता है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति बोले तो भारत का नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो, मतलब गिरफ्तार किया गया हो, गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के क्या अधिकार होंगे, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के क्या अधिकार होंगे, इनका उल्लेख कहाँ पर किया गया है दोस्तों? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में किया गया है। आपको आती है और पुलिस क्या कर ले जाती है, गिरफ्तार कर ले जाती है, परंतु किस स्थिति में गिरफ्तार कर सकती है, आपके पास में क्या अधिकार है, गिरफ्तार होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उनको बारी बारी से जानिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात की जाए कि जैसे ही आपको कोई पुलिसकर्मी गिरफ्तार करने के लिए आता है तो आपको क्या करेगा, गिरफ्तारी का कारण बताएगा। क्या करेगा, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। किसके पास है? जो व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है, तो गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के पास में यही अधिकार है कि जो भी कर्मचारी आएगा वह आपको गिरफ्तार करेगा तो बताएगा कि आपने फला फला अपराध किया है, या फिर आप उसके पास में क्या होगा, अरेस्ट वारंट होगा। आई होप आपको पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, यदि आपको गिरफ्तार कर लेता है तो दोस्तों आपको पूरा अधिकार है किसके लिए, वकील से सहायता प्राप्त करने के लिए, सहायता हेतु अधिकार। चूंकि आप एक क्या हैं, मतलब आप क्या, कोई भी व्यक्ति है जो गिरफ्तार होने वाला एक सामान्य व्यक्ति है, उसे कानून की जानकारी नहीं है, पुलिस आकर के देती है आपने कि फली फली धारा 340 का, 350 का, 360 का, ऐसे कोई भी धारा का उल्लंघन किया है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। तो आपको यह अधिकार होगा कि जो कानून का जानकार है, एक पेशेवर होता है, वकील होता है, उससे जो है अपनी सहायता आप ले सकते हैं। आपको पूर्णतया अधिकार है, पुलिस नहीं रोक सकती। तीसरे नंबर की बात करें, कौन सा अधिकार होगा आपके पास में दोस्तों? यदि आपको गिरफ्तार कर लेते हैं तो याद रखिएगा 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर किसी भी जो नज़दीक में, 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ये भी आपके पास में अधिकार है। पुलिस आपको 24 घंटे से ज़्यादा थाने में नहीं रख सकती है। फ्रेंड्स, अन्य अधिकारों की बात की जाए तो अन्य अधिकार भी हैं, जैसे कि आपको अपनी मेडिकल जांच करवाने का अधिकार है।
मेडिकल जांच का अधिकार है। मेडिकल जांच करवा के अपनी रिपोर्ट अपने पास में रखिए। शायद पुलिस पिटाई करवाती है आपकी, रात में पिटाई कर देती है, तो क्या करिएगा, वो रिपोर्ट दिखाइएगा और वापस से जांच करवाइएगा। दोनों रिपोर्ट में अंतर मिले तो आप क्या है, पुलिस जो है इसमें फंस जाएगी उल्टा। अगले प्रश्न अब बात करें दोस्तों, अगला कौन सा अधिकार है, याद रखिएगा। अगर महिला के लिए बात करें, महिला हेतु पृथक बंदी गृह होगा। पृथक बंदी गृह यानी कि जो यदि जेल नहीं है अलग से, तो वहाँ पर जो है नहीं रखा जाएगा आपको, जेल में महिला को जो है नहीं रखा जा सकता। ये अधिकार दोस्तों किसके पास में है, एक भारत के नागरिक को प्राप्त है। लेकिन याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा भाई, चलिए थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं इसमें। अगली बात ये है कि ये अधिकार अगर कोई व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा व्यक्ति है तो उसे अधिकार नहीं प्राप्त होंगे। कैसा, अगर दूसरे देश का व्यक्ति है, दूसरे देश का है, जैसे कि आतंकवादी है, तो उसके लिए यह अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध में रखा गया है, निवारक निरोध में रखा गया है, तब भी उसे ये अधिकार नहीं प्राप्त होंगे। दोस्तों निवारक निरोध की बात करें, इसके कुछ कानून होते हैं, जैसे कि NSA की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। इसी प्रकार से बात करें हम टाडा की बात करें, ये क्या है दोस्तों, थोड़ी सी राष्ट्रीय स्तर के कानून हैं। आपके अगर इनके तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। याद रखिएगा, निवारक निरोध में कब तक रख सकती है, क्या भाई अनलिमिटेड समय है क्या इसके लिए? याद रखिएगा, इसके लिए पुलिस जो है आपको 3 माह तक जो है निवारक निरोध में रख सकती है। निवारक निरोध में उस व्यक्ति को रखा जाता है जिसे संभावना हो कि ये जो है देशद्रोह कर सकता है, बम फोड़ सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों को 3 माह तक के लिए नजरबंद टाइप का पुलिस कर देती है, वही निवारक निरोध है। 3 माह तक के लिए जो है यह लिमिट है। लेकिन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, क्या दोस्तों, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति की अध्यक्षता में अगर गठित समिति हो और उस समिति द्वारा क्या कर दी जाए, ऐसी सिफारिश दी जाए कि इस व्यक्ति को जो है नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये 3 माह के समय को जो है दोस्तों और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये बातें फ्रेंड्स किसमें उल्लिखित है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित हैं कि जो गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति है उसके पास में कौन कौन से अधिकार होंगे, कौन कौन सी कंडीशन होंगी। तो फ्रेंड्स जो हम श्रृंखला चला रहे हैं कि एक एक आर्टिकल को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, आई होप आपको यह अच्छा लगा होगा। यदि आपको दोस्तों यह अच्छा लगा हुआ है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।